अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। मसला क्या आला हजरत, सालों साल करते हो हज, अपने हुए मकबूल कितना पहले अपने आप को देखो कि सालों साल करते हो हज, पहले हुए मकबूल कितना पहले अपने आप को देखो। और सामने करना है 365 दिन अगर हज, तो मोहब्बत की नजर से अपनी माँ बाप को देखो। अच्छी शायरी हो रही है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान ये नौजवानों का का जज्बा है, नौजवानों का हौसला और हौसला अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो डॉक्टरों ने कहा माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की शफकत को सलाम। ये बात 9 महीने तक बच्चे को पेट पे रखकर खून जिगर दिलाती है। और ठंड में एक गरीब माँ, उसके पास अगर बिस्तर नहीं है तो सीने से बच्चे को लगाकर या बच्ची को लगाकर सीने की गर्मी और हरारत से अपने बच्चे को जिंदा रखती है। ये माँ की मोहब्बत है, माँ की ममता है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक मुकद्दमा ऐसा भी आया कि खातून बोली, बच्चों सुनो, खातून बोली कि मेरे बेटे ने मुझे गाली दी है, बेटे ने गाली दी है, तकलीफ पहुंचाई है। अल्लाह अकबर। कौन उमर? आला फरमाते वो उमर जिनके आदा पे शादा सकर, उसका खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। कौन उमर? जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत किया है। कौन उमर? जो अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। कौन उमर? जिनकी राय के मुताबिक, मशवरे के मुताबिक कुरान पाक की आयतें नाज़िल होती थी। कौन उमर? जिनके बारे में आका ने फरमाया इन्ना शैतान ला यखाफु मिनका या उमर, उमर आपसे शैतान भी डरता और भागता है। कौन उमर? वो उमर के जिनके बारे में आका ने फरमाया लौ काना बादी नबी लकाना उमर इब्न खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब नबी होता। अरे से आखिरी नबी हो, मेरे बाद कोई नबी नहीं, उमर सहाबी नबी है। कौन उमर? वो उमर जिनके बारे में आज के दानिशवरों का कहना है, आज के रिसर्च स्कॉलरों का कहना है कि अगर मोहम्मद अरबी के पास एक उमर और होते, अगर 2 उमर होते तो पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता, मुसलमान ही मुसलमान। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नबी आज़म ने जहां में पया में मौला सुना के छोड़ा, जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर के गुस्से में जूरत ने चले थे आका को कत्ल करने, निगाहें लुत्फ़ करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। वाह वाह वाह। वो उमर इब्न खत्ताब है, उनकी बारगाह में एक मुकद्दमा आया। माँ बोली मेरे बेटे ने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, गाली दी है। खातून का बेटा सामने था। हजरत उमर ने फरमाया हाँ तूने गाली दी है? उसने सर झुकाकर इकरार किया हाँ मुझसे गलती हो गई। हजरत उमर ने फरमाया तुझे सजा मिलेगी, सजा। माँ को गाली देता है तू, जानता नहीं अल जन्नतु तहता अतामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। हाँ हाँ हाँ, माँ को गाली देता है तू, माँ को तकलीफ पहुंचाता है तू, तुझे सजा मिलेगी। पानी से भरा हुआ मशकीज़ा पेट पे बंधवाया गया, बांधो इसके पेट पे मशकीज़ा, पानी से भरा हुआ मशकीज़ा बांध दिया गया और हुक्म दिया गया चलेगा तू मशकीज़े के साथ, बैठेगा मशकीज़े के साथ, सोएगा मशकीज़े के साथ, उठेगा मशकीज़े के साथ, रफ़े हाजत के लिए जाएगा मशकीज़े के साथ, तकाज़े बशरी पूरे करेगा मशकीज़े के साथ, काम करेगा मशकीज़े के साथ, आराम करेगा मशकीज़े के साथ, ताआम मशकीज़े के साथ, क़याम मशकीज़े के साथ, राह फरार नहीं, यही है तेरी सजा। अब मशकीज़ा पेट पे बंधा हुआ, पानी से भरा हुआ, चलना मुश्किल, बैठना मुश्किल, इस्तिंजे के लिए जा रहा है वहां बैठना मुश्किल, खाना मुश्किल, सो गया, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी, मशकीज़ा पेट पे बंधा हुआ,
रात बड़ी बेकरारी से गुजरी। हज़रत अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया, गलती माफ कर दीजिए, अम्मा को गाली नहीं दूंगा। फरमाया अभी सजा पूरी नहीं हुई, सजा में तखफीफ कर देता हूं। पानी कम कर दिया गया, मशकीज़े का पानी आधा कर दिया गया। फरमाया मशकीज़ा तेरे पेट पे रहेगा। अल्लाह अकबर। दूसरा दिन बड़ी बेचैनी से गुजरा, रात बड़ी बेचैनी से गुजरी। रात भर कराता रहा, करवटे बदलता रहा। उसकी तकलीफ उसकी माँ से देखी न गई। मुस्कुरा दो यार। उसकी माँ से वो तकलीफ देखी न गई। दूसरे दिन अपने बेटे को लेकर माँ हज़रत अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में आ गई और कहने लगी कि मेरा बेटा मुझे गाली नहीं देगा, इसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती, आप माफ फरमा दीजिए। माँ ने सिफारिश की तो हज़रत उमर ने फरमाया, ओ नौजवान देख माँ का दिल कैसा नाजुक होता है। माँ कैसी होती है, रहम वाली होती है, ममता अजीब दीवानी होती है। यही माँ जिसे तूने तकलीफ पहुंचाई है, तेरे लिए सिफारिश के लिए आ गई है। अरे तू कितना बड़ा कम नसीब है कि माँ को गाली देता। अरे तू 2 दिन तक ये पानी का मशकीज़ा पेट पे ना झेल सका, ना उठा सका, पानी का बोझ तू ना उठा सका। तेरी माँ ने 9 महीने तक तुझे पेट में रखकर तेरा बोझ उठाया है। 2 दिन तक मशकीज़ा पेट में ना झेल सका, ये बोझ ना उठा सका। तेरी माँ ने तुझे 9 महीने तक पेट में रखा था। वो चलती थी तो तू उनके पेट पे होता था, बैठती थी तू उनके पेट पे होता था, तू उनके पेट पे होता था, खाना पकाती थी पेट में तू होता था, ये काम करती थी तू पेट में होता था, ये मेहनत करती थी और काम इस हालत में करती थी कि तू इनके पेट में होता था। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 9 महीने तक तुझे माँ ने पेट में रखा है और तेरा बोझ उठाया है, तेरा बोझ उठाया है। और सुन, जब तू पैदा हो रहा था तो तेरी माँ मौत और जिंदगी के दरमियान थी, मौत और जिंदगी के दरमियान थी। वो दर्द से जिसके लिए अल्फाज नहीं कि अल्फाज का जामा दर्द से को पहनाया जाए। हाँ, मौत और हयात के करीब तेरी माँ थी, मौत और हयात के दरमियान तेरी माँ थी। और जब तू पेट में था तो तेरी हिफाजत के लिए, तेरी सेहत के लिए तेरी माँ हकीम और तबीब की बातों पे अमल करती थी। ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये पीना है, ये नहीं पीना है, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, इतना वजन उठाना है, इतना वजन नहीं उठाना है। जिन जिन चीजों की पाबंदी तबीबों ने की, उस पे अमल तेरी माँ ने तेरी हिफाजत के लिए किया है, तेरी सेहत के लिए किया है। और आज तू माँ को तकलीफ पहुंचाता है। पूरी महफिल रोने लगी। नौजवान आगे बढ़कर माँ के कदमों को चूम कर बोला, माँ लाजवाब है और माँ की मोहब्बत लाजवाब। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ अज़मत वाली और बाप भी अज़मत वाला। आका फरमाते हैं नज़रु इला वजिल वालिदैन इबादत। माँ बाप का चेहरा देखा करो, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। माँ का चेहरा देखना भी इबादत, बाप का चेहरा देखना भी इबादत। सुभान अल्लाह। तो माँ बाप अगर कोई हुक्म दे, लेकिन वो हुक्म शरीयत के मुताबिक हो, क्या कहा मैंने, शरीयत के मुताबिक, तो हुक्म की तामील जरूर करो, हुक्म की तामील जरूर करो। और माँ बाप अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे तो तामील जरूरी नहीं है। कोई कम नसीब बाप अगर बोले, मुंह खोले, माज़अल्लाह शराब पी ले, नहीं माना जाएगा, बात नहीं मानी जाएगी। समझे आप? हरामकारी के हवाले से कोई अगर कम नसीब बोले, अमल नहीं किया जाएगा। उन्हीं बातों पे अमल किया जाएगा जो बातें अज़्र शरअ जायज़ है। अल्लाह ताला माँ बाप को सबको अक्ल सलीम अता फरमाए, हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। अब ये सब बीच से देख रहे हैं, तकरीर मेरी हो रही माँ के ऊपर, देखिए जरा सोच देखिए, इसलिए थोड़ी तकलीफ होती है माँ के ऊपर।
लेकिन ये सब इस अंदाज से बीच तकरीर के दरमियान जलसा खराब कर रही हैं कि जैसे लगता है कि जिक्रुल्लाह तेरी तकरीर की जरूरत नहीं, हम खुद आलिमा है, फाजिला है, हाफिजा है, खतीबा है, मुकर्रिरा है, जैसे सारी बातें ये पहले से याद है। अब तकरीर इन्हीं के ऊपर इनकी हमदर्दी में कर रहा हूं। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। चलो उधर मुझे तवज्जो नहीं करनी, आपसे मैं खिताब कर रहा हूं, जरा मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। हजरत अली शेर खुदा की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अपने सलीम अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अर्ज कर रहा था मैं कि बाप भी अजमत वाला होता है। मेरे आका फरमाते हैं, इधर देखें जुमले को, मेरे आका फरमाते हैं, सुने कि बाप की खुशनुदी में अल्लाह की खुशनुदी है। बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। बाप नाराज, अल्लाह नाराज। बाप खुश, अल्लाह खुश। तो बाप को राजी रखो। और इसी में एक हदीस शरीफ पेश कर देता हूं। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्युल अमली अफज़ल फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु लिवक्तिहा क़ुल्तु सुम्मा युनक़ाल बिरुल वालिदैन क़ुल्तु सुम्मा युनक़ाल अल जिहादु फी सबीलिल्लाह औ कमा क़ाल ख़ातिमुन नबी। तबियत लग रही है भाई, हदीस शरीफ सुन रहे हैं, तबियत लग रही है क्या? लग रही है तबियत? सुभान अल्लाह, तबियत लग रही है, सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा, माँ बहनें जो होती हैं ना, वो असल में जब बात करने को न मिले तो परेशान हो जाती है। क्या बात है, हम खामोश क्यों हैं? वो सोचने लगती है कभी हम आखिर चुप क्यों हैं। ये एकदम टेंशन में आ जाती है कि भाई हम खामोश हैं क्यों। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि इतनी बड़ी ट्रेन होती है, ट्रेन सबसे ज्यादा हंगामा कहाँ होता है? तो दोस्त ने कहा इंजन से ज्यादा आवाज आती है। तो दूसरे दोस्त ने कहा गलत, महिला बोगी में सफर करके देखो, लेडीज बोगी में सफर करके देखो। तो बोलने की जो एक आदत होती है, परेशान है कि हमें सुनना पड़ रहा, ये परेशान है कि हमें सुनना पड़ रहा। इनका मकसद है कि हम सुनाने वाले सुन थोड़ा ज़ब्त से काम लें। हज़रत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मोहब्बत में महफिल को खराब न करें। दो खातून 10 साल तक जेल में रही। कितने साल? तुम भी कुछ बोलो, लगे कि हाँ उर्दू जबान समझ रहे हो। कितने दिनों तक? 10 साल। अब 10 साल के बाद दोनों की जब रिहाई हुई और दोनों दरवाजे पे जेल के आई, तो दोनों के घर वाले आए थे लेने के लिए। एक खातून इधर चली, एक खातून इधर चली, अपने अपने घर चली। कब कितने दिन साथ में थी? 10 साल जेल में। अब दोनों जब जुदा होने लगी तो एक खातून दूसरे खातून से बोली, ठीक है बहन जाओ, बाकी बात फोन पे करेंगे, बाकी बात फोन पे करेंगे। देख रहे हैं, 10 साल एक साथ रहना सहना खाना पीना सोना जागना ओढ़ना बिछाओ, लेकिन फिर कह रही बाकी बात फोन पे करेंगे। बात 10 साल में खत्म न हुई। बहरहाल इस वक्त आप मुस्कुरा रहे हैं, मेरे पास टाइम बहुत कम है और कीमती टाइम है ये। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक बात दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद मादनी जुदी वल करम बारिक वसल्लिम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। तुम भी कुछ सुनना चाहते हो क्या? मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह, और मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं क्या आका फरमाते हैं नज़रू इला वजिल वालिदैहि इबादत। माँ का चेहरा देखना भी इबादत, बाप का चेहरा देखना भी इबादत। ये इबादत कैसी है तो सुनिए। क़ाल अलैहिस्सलाम मा मिन वलदिन बाल यंज़ुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहु बिकुल्ली नज़रतिन हज्जतन मब्रूरा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। इससे पहले कि मैं तर्जुमा पेश करूं, जनाब अनवर अंसारी, फारूक अंसारी और आपके जितने अजीज हैं जनाब, अजीज ये भी है जनाब मुस्लिम भाई, अल्लाह सलामत रखे। एक शेर पेश करने लगा हूं मुस्लिम भाई के माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी।
माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन अहले कुल्दो अशीरत मिला को सलाम। तो माँ भी अजमत वाली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ भी अजमत वाली, बाप भी अजमत वाला। वाह अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे सबके वालिदैन को। अल्लाह ताला जनाब कल्लू मियां को जन्नत में आला मकाम, अकलू मियां को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मिलकर बोल दे आमीन, और मिलकर बोले आमीन। और जो लोग यहाँ बैठे हैं जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं, उन सबको मौला जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो आका फरमाते बाप का चेहरा देखना इबादत, माँ का चेहरा देखना इबादत। कैसी इबादत? तो फरमाते आका के बेटा हो या बेटी, जब ये औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह ताला हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। और झारखंड के मुसलमानों, हज मकबूल का सवाब क्या? इन उलमा किराम से पूछिए तो ये बताएंगे। दिलबर साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना अकबर साकी साहब किबला, अकबर साकी साहब, सुभान अल्लाह। चेहरा याद था, नाम याद नहीं था। अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। तो अर्ज कर रहा था मैं कि माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। कैसी इबादत? तो आका फरमाते कि बेटा हो या बेटी, अल्लाह ताला औलाद की हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमाता। तो ये सवाब कितना अजीम है कि हज मकबूल। और हज मकबूल का सवाब क्या? तो नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल उम्रतु इल्ला अल उम्रा कफ़ारतु लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मब्रूर लैसा लहु जज़ाउ इल्ला जन्नह औ कमा क़ाल ख़ातिमुन नबिय्यीन। हज मकबूल का सवाब क्या? सुनिए, हम खुश नसीब है कि हज बैतुल्लाह के लिए जाएंगे, इंशाअल्लाह जाएंगे। लेकिन बारगाह रिसालत में हम हाजिर हो चुके। वो सफर भी कितना खूबसूरत था, बाबरकत था, लाजवाब था, बेमिसाल था। हयात का सबसे कीमती सफर था जिसमें मैं भी था और शायर इस्लाम, शायर इनकलाब, दिलबर शाही भाई भी थे। जब हम एक साथ मदीना शरीफ में थे, मक्का शरीफ में थे, वहां जा रहे हैं और ये कहते हुए जा रहे हैं, मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही किसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, तड़प मेरे आका की तड़पा रही है। और बारगाह रिसालत में हाजिर है और वहां पे यही कह रहे हैं, तो आलम के दाता मेरे सामने के काबे का काबा मेरे सामने है, अदा क्यों न फर्ज़े मोहब्बत करूं मैं, खुदा की खुदाई नजर आ रही। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक।